आज मैं सारे भाई बहनों को इस आराधना में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर महान है। ये चौथा महीना भी हम पार करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे भाई मेरे बहन, लगातार कुछ वचन हम मनन करते जा रहे हैं और जो है आज के दिन पाठ 9 के बीच में सावधान को लेकर आ रहा हूँ। कृपया ध्यान से इन बातों को समझने का प्रयास करें। एक भाग नहीं, 2 भाग नहीं, 3 भाग नहीं, 4 भाग नहीं, 9 भागों में हम आए। तो हमको सावधान किस किस विषय में होना है, उन विषय को हम लगातार सीखते हुए आ रहे हैं। अभी भी जो है वचन कुछ बातों को सिखाता है हमें, उसको हमको मनन करना है। क्योंकि जो है लगातार हम जो है 8 भाग को हमने कई प्रकार का कार्यों को हमने सीखा। जो सीखे हुए वचनों को ना भूलना और वो वचन को बांटना, क्योंकि आज स्थिति ऐसा है हर जगह में जो है वचन को आधार पर नहीं चल पा रहे। विश्वासी जन बरमाने का कई कोशिशें इन दिनों में हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ शब्द में लिखा। जब परमेश्वर यीशु मसीह जो है मत्ती 24 का अंदर उन्होंने कहा, जब मैं आने का पहले ये सब कुछ संभव है। इसलिए तू सावधान रह करके परमेश्वर यीशु ने चेले को कहा, जब आने का समय होगा उस समय पे तू सावधान रहे। तो उसी बात को कलीसिया को भी आज की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी में निकट है। इस वजह से मैं सावधान के बात जो कार्य को, आपको वचनों को आपको और अधिक जो है समझाने का प्रयास करता हूँ। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आज आप मेरे लिए निकालें इब्रानी 2 अध्याय, उसका पहले वचन को आप कृपया मेरे लिए पढ़ें। जी। इस कारण हमें चाहिए जो कुछ हमने सुना हाँ, उस पर और अधिक गहराई से ध्यान दे। ऐसा ना हो उससे भटक जाए। इसका मतलब क्या है? हमने जो है वचन सुन रहे हैं, जब वचन सुन रहे हैं तो उस वचन के आधार पर हमको जो है चलना है। ये वचन क्या सिखाता हमें? जो कुछ आपने सुना। अभी हर रविवार को हम परमेश्वर के वाणी को हम सुन रहे हैं। हालेलुया। हम हर हफ्ता प्रभु को धन्यवाद करते हैं, आराधना करते हैं, उसके नाम की महिमा देते हैं। उसके बाद उसको वाणी को सुनते हैं, और वो वाणी क्या है और उसके विषय में आज कुछ और आपको मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। क्योंकि ये 9वां पॉइंट जो है, पार्ट 9 जो है सावधान, आपको और भी ज़्यादा खुलासा करेगा, समझने का प्रयास आप करें। हमें अभी जो है आप पीछे पढ़िए जरा, इब्रानी 2:1। इस कारण चाहिए हम उन बातों को जो हमने सुनी है और भी उसमें मन लगाए, ऐसा ना हो बहकर दूर चले जाए। क्योंकि आज कलीसिया का अंदर सत्य वचन को जो है पूरी तरह जो है समझाने का प्रयास नहीं कर पा रहे। कई बातें हैं वो जो है परमेश्वर ने कहा उस प्रकार पूरा, इसलिए जो है लोगों को बहुत जल्दी है, बहुत ही जल्दी है। जो भी प्राप्त करना हो तो बहुत जल्दी है। अभी मैं प्रार्थना करके तुरंत आ जाना चाहिए। जो मांग है तो तुरंत मैं घुटने टेको आ जाए, कलीसिया में चल रहे हैं आ जाए, ऐसा नहीं होता। अति शीघ्र प्राप्त करने के, क्योंकि आज जो है समय ऐसा है, फास्ट लाइफ मतलब जो है
हाँ, शीघ्र प्राप्त करनी है, शीघ्र शीघ्र प्राप्त करनी है। अगर शीघ्र नहीं हो पाता है, मन निराश हो जाता है। मैं आज आ रहा हूं, मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस में कुछ गड़बड़ियां हैं, तुरंत हो जाना चाहिए। मेरे नौकरी में कुछ गड़बड़ियां हैं, तुरंत हो जाना चाहिए। मेरे और कुछ काम है, उसमें जो तुरंत होना चाहिए, तुरंत तुरंत तुरंत। ये है मन में लगा हुआ। मानते हैं जो कुछ परमेश्वर से मांगे वो मिल जाएगा, वचन कहता है, मानते हैं। फिर प्रभु यीशु ने कहा है, यीशु ने कहा जो कुछ तू मांगेगा वो प्राप्त होगी, ऐसा कुछ नहीं है नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, स्वयं कहा है, मगर उसके अंदर कुछ नियम भी तो रखा हुआ है ना, नियम के मुताबिक भी तो है। आप सोचोगे अरे चंगाई मुझे चाहिए, चंगाई क्या नियम थोड़ी है, चंगाई प्राप्त कर सकते हो, व्हाई नॉट, क्यों नहीं प्राप्त कर सकते, बिल्कुल प्राप्त कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। मगर वचन क्या कहता है, वचन का आधार पर आप जो है चलोगे या मांगोगे प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि जो है यूहन्ना सुसमाचार में ये लिखा हुआ 15 अध्याय, तो उसमें लिखा हुआ आपको पता है किसमें कौन रहना है, किसमें क्या होना है, जो कुछ मांगेगा वो प्राप्त हो जाएगा, है ना। पढ़िए जरा जी। मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बने रहे, जो चाहो तुम मांगो हो जाएगा। मगर यहाँ बिना वचन का, बिना माने, बिना कुछ करे हुए आ जाएगा। आज इसलिए धोखाकारी, क्योंकि आप हमेशा सुन रहे हो मगर आज्ञाकारी नहीं मान रहे हो। बेशक आप सुन रहे हैं, अच्छा से सुन रहे हैं, समझ रहे भी है, मगर नहीं मान रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए ये वचन इस बात को कहता है। इब्रानी की लिखी भी जो है सभा के लिए है, जो यहाँ पर जो है इस विषय को बोलता है, जो तुमने सुना। क्या सुना? ईश्वर के वास्ता को सुना, और कैसे तुम प्राप्त कर सकते हो वो भी सुना, और किस रीति से तुमने चलना वो भी पता। सब कुछ सुनना, हर बातों को समझना के बाद में भी आप नहीं मानते हैं तो आपका जीवन में कुछ नहीं होना। वैसे हो सकता है आप पहले बार आ रहे हैं, कहीं भी किसी जो है मीटिंग में, किसी कलीसिया में, कहीं भी हो, जब पहली बार आप आ रहे हो तो परमेश्वर वहां पर कार्य करता है। ध्यान से सुनना जरा, परमेश्वर वहां पर कार्य करता है। कैसे करता है? पहले आता तो उसके विश्वास को बढ़ाने के लिए, जो उसको ऊपर अनुग्रह करता है, और लोग जो है उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दास उनके लिए प्रार्थना करते हैं, वचन उनके हृदय का अंदर क्रिया करने लगता है। अरे भाई मैं जरूर जो है प्राप्त करूंगा, मुझे विश्वास है प्रभु को, यीशु मसीह के बारे में मैंने सुन रहा हूँ, उसमें पूरा विश्वास है, मैं जरूर परमेश्वर करेगा। वो बातें आपके अंदर आते हैं, आप अद्भुत काम प्राप्त करेंगे। दैट इज द फर्स्ट टाइम, नॉट पर रेगुलर, हमेशा नहीं। क्यों? परमेश्वर वहां पर ये दिखाता, मैं जीवित हूं, जो मेरे नाम से मांग रहे हो मैं मिल जाएगा, मैं जीवित हूं, मैं तुझे दे रहा हूं। उसके बाद स्थिति दूसरी है, यहां पर ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए मिरेकल हमेशा होता है, अद्भुत होते हैं। आप कहोगे कई बातें यहाँ पर वचन का आधार पर है, परमेश्वर ने किया, आज भी कर रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। अद्भुत आज भी हो रही है, तो देखिए परमेश्वर ने स्वयं का बीते हुए संदेश मैंने कहा, विश्वास जन का अंदर जो चिन्ह है आज भी हो रही है। मगर वो विश्वासी जन बना रहेगा जब भी तो मिलेगा ना। यहाँ पर वही वचन को आप मनन कर रहे हैं। फिर भी अभी दोबारा पढ़िए, मैं और थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। 2 कहिए जी। इस कारण हमें चाहिए कि जो कुछ हमने सुना है, जो कुछ हमने सुना है पर और अधिक गहराई से ध्यान दें, उससे अधिक गहराई से ध्यान दें। ऐसा ना हो कि हम उससे भटक जाएं। उससे भटक जाए। अगर भटक गया तो क्या फायदा? फिर हमारा आना जाना सब कुछ बेकार है। क्योंकि उसके नीचे का वचन आप देखिए क्या कर रहे हैं।
थोड़ा आप जो दूसरा वाले पढ़िए। क्योंकि क्योंकि यदि वह वचन यह वचन जो स्वर्गदूतों स्वर्गदूतों के द्वारा खा गया, अटल सिद्ध हुआ अटल सिद्ध हुआ, और प्रत्येक अपराध और आज्ञा ना मानने की वजह से फल मिला। ठीक ठीक फल मिला। नहीं मानने से ठीक ठीक फल मिला। आप समझ रहे हैं? हेलो, वचन आ रहे हैं मगर आप उसको आज्ञाकारी नहीं है, मानना नहीं है। सुन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं मगर मान रहा नहीं मानने की वजह से वो क्रिया नहीं कर रहा। इसीलिए तो ये पहले वचन कहता है तुम जो सुन रहे हो उसमें ध्यान दे। अभी पढ़िए ये। इस कारण हमें चाहिए कि जो कुछ हमने सुना है, इस कारण जो कुछ हमने सुना है उस पर और अधिक, उससे और अधिक गहराई से ध्यान दे। समझ गया ना? जब ध्यान ही नहीं दोगे तो फिर प्रार्थना नहीं पढ़ो। उसके साथ में देखिए अभी तीसरा वचन में आइए, उसी में आप तीसरा। हाँ, उत्तम उद्धार के हाँ आने वाला दंड से कैसे बच सकेंगे? इसका वर्णन सबसे पहले स्वयं प्रभु को द्वारा दिया गया। देखिए अभी आप दंड के पात्र बनोगे, आशीष का पात्र बनोगे। आज विश्वासी को पता भी नहीं है आशीष का पात्र है कि दंड के पात्र है। अगर ये पूरी खुलासा करेंगे तो फिर वहां पर जो मुश्किल है, आप और मैं इस बात को समझना, ये वचन क्या हमें सिखाता है। क्या हम आशीष का पात्र बन रहे हैं, दंड के पात्र बन रहे हैं? जो हमने पाया हुआ उद्धार को हम तुच्छ समझ रहे हैं। जो परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने लहू पाके क्रूस उठा के बलिदान होके हमें उद्धार किया, उससे हम तुच्छ समझ रहे हैं। क्योंकि आप जो सुन रहे हैं उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब आप अपने उद्धार को क्या समझ रहे हैं? तुच्छ समझ रहे हैं, इसलिए नहीं मान रहे हैं आप। जितने भी सुन लो मगर मानना है। तो वो पात्र दोनों हिसाब किताब है। देवराज पढ़ो जरा। इस कारण उन बातों में जो हमने सुनी है, हाँ और भी मन लगाए, ऐसा ना हो बहकर दूर चला जाए। आज जो है वचन आपको समझना मेरे भाई मेरे बहन, सत्य को तो जानेगा, सत्य तुझे आजाद करेगा। ये सत्य है, ये सत्य को हमको जानना है। जब ये आप आजाद होगा, सिर्फ आप कहोगे मैंने उद्धार पा लिया, उद्धार पा लिया, उद्धार पा लिया, तो उद्धार आपने पाए कहां पर है कुछ पता नहीं, फिर तो रह जाओगे। आपको उद्धार का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वचन कहता है हमने खो दिया। क्योंकि स्वर्गदूत के द्वारा भी तो वचन आया। दूसरा वचन पढ़िए जरा। जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा भी आई है, कहा गया जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला। हाँ, ठीक ठीक बदला। अभी देखिए नहीं मानने से क्या हो रहा, और वचन का हालत पर हमें चलना है ताकि जो आप आशीष का कारण बने। आशीष का कारण क्योंकि आपको बुलाया हुआ किस लिए? आशीष के लिए बुलाया गया। आपका दुख पीड़ी परेशानी व्याकुल से हटाकर तुझे बुलाया गया है। अपने राज्यों में किस लिए बुलाया गया, किस लिए उद्धार किया? आशीष के लिए ना। आप आशीष का कारण बनना ताकि तेरे वचन जो भी सुन रहे हैं उसको समझें और उसमें बना रहे, आज्ञाकारी रहे। जब भी तो वो तीसरा वचन है। तो हम लोग ऐसे बड़े-बड़े उद्धार से, हाँ, बड़े-बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं? कैसे बच सकते हैं? देखिए बचने पाएगा। अब बचने के लिए भी तो कोई बताना पड़ेगा। कौन बताएगा बचने के लिए? सिर्फ आज समय पे मैं चंगा आशीष सब कुछ हो जाए। अरे तुम्हारा हाथ में ही नहीं बचेगा ना, उद्धार भी नहीं होगा। तो ये संसार का आशीष सिर्फ रहेगी, वहां का तो नहीं है ना। फिर आपका जो उद्धार करके क्या फायदा? फिर आपके द्वारा जो है
चिन्ह और चमत्कार होनी है, वो काम होगा। हेलो, क्यों बार बार जो है ये चेतावनी की बातें और जो है सावधानी की बातें क्यों कह रहा हूँ? आप समझे इन बातों को, आप समझ आए जाए। आइए पर 14 पढ़िए आप। जब ये पूरा हुआ, हाँ तीसरा पूरा हुआ, हाँ, पूरा पूरा करके 14 में आए। इसकी चर्चा हाँ पहले प्रभु हाँ। के द्वारा हुई प्रभु के द्वारा हुई है और सुनने वालों के द्वारा सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। निश्चित। और चौथा, हाँ 14 और दिन साथ ही परमेश्वर भी परमेश्वर अपनी भी इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार हाँ, अद्भुत कामों अद्भुत कामों और नाना प्रकार की सामर्थ के कामों हाँ और पवित्र आत्मा का के वरदानों के बांटने के द्वारा गवाही दे रहा है। एक गवाही दे रहा। सुन लिया? हेलो, जाग जाओ। यदि ये आपका जो है जागना जरूरी है, या हर चीजें यहाँ पर मौजूद है। पढ़िए बने साथ। 2:4 परमेश्वर ने भी चिन्हों चमत्कार देखिए, परमेश्वर ने भी ये चिन्हों और चमत्कार और विभिन्न प्रकार का आश्चर्य कर्मों का आश्चर्य कार्य तथा अपनी इच्छा के अनुसार किसके इच्छा के मुताबिक? परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक पवित्र आत्मा के वरदानों को द्वारा। अभी पवित्र आत्मा वरदान किसके पास है? विश्वासी को दिया है ना, आपके पास है। इसलिए वरदान का भी चाहिए, पवित्र आत्मा भी चाहिए, जब भी कार्य होगा। आगे बढ़ी भाई। पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा इसकी साक्षी दी, गवाही। मैं बीते संदेश में भी ऐसी बातों को दोहराया, क्योंकि हम अपने पाए हुए उद्धार को हम तुच्छ ना समझें, वचन को पहले स्थान दें। ये जीवित वार्ता है, और ये जीवित वार्ता आपके अंदर कार्य और क्रिया काम करेगा, ये अधूरी नहीं छोड़ेगा। हम जो है भटके हुए हैं, हमें नहीं पता सही बात का, हमें नहीं पता। सिर्फ हम सोचते हैं भाई वहां चले हो जाएगा, ये करने से हो जाएगा, वो करने नहीं। आधार पर चलना है जो परमेश्वर ने पहले से लिख के हमें दिया है। किसको दिया है? विश्वासी जन के दिया। हमारा आप धोखा न खावे। विश्वासी जन किस प्रकार सावधान बरसकर आगे बढ़ना है, उसी प्रकार आपको चलना है। जब भी आपका जीवन का अंदर परमेश्वर के नाम की महिमा का गवाही बनोगे। यदि नहीं तो व्यर्थ है, सारे व्यर्थ है। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है। जितने भी सुनते हैं तो उसको गौर नहीं करते हैं, ना उस आज्ञा मानते हैं। क्योंकि हमारे अंदर एक जल्दीबाजी होती है, जल्दी हो जाना चाहिए। हमारे साथ ये धीरज शक्ति नहीं है, वो भी एक मुश्किल है। क्योंकि धीरज इसलिए नहीं हो पाती है, वचन सुनने के लिए हमको कम से कम 1 घंटा भी देने की इच्छा नहीं होता। क्योंकि ये रहस्य है ना, इसको खुलवाने का और सुनने का आदि नहीं है। बाकी जो है ठीक है, कोई बात नहीं। वचन के गहराई में जाओ ना। बीते संदेश में मैंने कहा था, एक मूर्ख है, एक बुद्धिमान है। वो मकान बनाते समय गहराई से उसने जो है नींव डाला, जब भी वो मकान ठहरा। जल्दीबाजी करके भालू में बनाया, और जल्दीबाजी में सब कुछ खत्म हो गया। आज लोग ऐसे हैं, धीरज नहीं है, समझना नहीं है। वचन जितनी भी सुन ले फिर भी नहीं समझ पा रहा। अपने पाया उद्धार आपको पता किस प्रकार आप प्राप्त किया है। पिता ने यहाँ पर पुत्र को भेजा, आपका जैसा मेरे जैसा। आपका क्रिया, हमारा क्रिया कार्य को हटाते हुए उस मार्ग किसने का, इसलिए कहता है मैं मार्ग और सत्य और जीवन है। और आपको तो समझना ही नहीं है, ना कुछ मानना, ना कुछ नहीं। तो फिर कहाँ जाएंगे आप? ये तो आप ही फैसला करें। विश्वासी जन सत्य को अच्छी तरह समझे। आज जो है स्थिति हर जगह में एक किस्म का है, क्योंकि ये अंत का समय है। आपका जीवन का अंदर, हमारा जीवन का अंदर एक बदलाव चाहिए। जितने भी सुन ले फिर भी वही कार्य करते रहेंगे तो कोई फायदा थोड़ी है। यदि वचन इस बात को सिखाता है। दूसरा पत्रुस 1 अध्याय 4 वचन। हाँ हाँ
प्रतिज्ञा दिया है जिससे कि कि तुम उनके द्वारा हाँ उस भ्रष्ट आचरण से हाँ जो वासना के कारण वासना का कारण संसार में है संसार में है हाँ ईश्वरीय ईश्वरीय स्वभाव को सहभागी हो होता मैं पीछे पड़िए जरा जानी हाँ वो जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत देखिए कि आप कैसे देखिए कैसा उद्धार कैसे प्राप्त है देखिए जरा पत्रुस इस बात को कह रहा है थोड़ा ध्यान से उसको पढ़ के सुनने का प्रयास करें पढ़िए बेटे जिनके द्वारा उसने हमें बहुत मूल्य बहुत बहुमूल्य अमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है। प्रतिज्ञा आज वो वायदा वचन ले रहे हैं आप लोग बहुत बड़ा है ये, छोटा मोटा नहीं है बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है, वचन है, प्रॉमिस वर्ड है आपके लिए मेरे लिए, मगर उससे समझ रहे नहीं है, आप नहीं समझ पा रहे ना। ये बाइबल में लिखे ठीक है यार चलेगा, ऐसा थोड़ी है। उससे तो निकल कर आया अभी भी उसी में पड़ा रहेगा तो क्या पाएगा। पढ़िए जरा। दूसरा पत्रस 1:4 क्योंकि इन्हीं के द्वारा उन्होंने हमें अपनी विशाल और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं प्रदान की है कि आप लोग संसार की फंसी हुई बुरी लालसा बुरी प्रेरित भ्रष्टाचार से मुक्त हो ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। अब सहभागी होने से कैसे होगा। अभी आप 5 को भी पढ़िए जरा। 5 मतलब पहले दूसरा पत्रुस पहला अध्याय दूसरा पत्रस 1:5 इसी कारण से प्रयत्नशील होकर हाँ अपने विश्वास में सद्गुण तथा सद्गुण में ज्ञान। अभी वहां पर क्या कहता है, वहां भी एक सौतारी की बातें हैं, पीछे पढ़िए जरा देवव्रत में 1:5 इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करते हुए अपने विश्वास पर अपने विश्वास के द्वारा यत्न करते हुए सावधान बरतते हुए आपका विश्वास को बुलंद बनाना है। वचन इस बात को सिखाता है। ऐसे जो है आप जो है आ जाइए उसी में से 8 को आइए जरा। 8 में देखिए जरा 8 क्या कहते हैं जी। हाँ यदि ये गुण है तुम्हें बने रहें हाँ बढ़ते जाएं प्रभु यीशु मसीह का पूर्ण ज्ञान हाँ तुम्हें ना अयोग्य न निष्फल होने देगा। अब समझ में आए आपका। हेलो, अब उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, वचन का आधार पर वचन को समझना पड़ेगा। जब ये आप बढ़ते जाओगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है। क्यों वचन इस बात को कह रहे हो। दोबारा आप पढ़िए। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में क्या है, मसीह यीशु का पहचान में बढ़ते जाए। नहीं तो क्या होगा, क्या लिखा हुआ निकम। अब आप ही बताइए आप क्या बनने चाह रहे हैं। फिर हमारा विश्वास कैसा है और प्रभु में हम कैसे हैं पता ही ना। क्योंकि हमारा क्रिया कार्य छोड़ने का मन नहीं है। इधर वचन सुन लेना है और घर में जाकर लड़ाई कर लेनी है। तो क्या मायका फिर रेखा में तो है ना शांति ना समाधान ना कुछ है। वही वाली बात है। अभी आगे देखिए 9 में पढ़िए। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है। क्या है इस बातें नहीं है तो वो अंधा और धुंधला दिखता है। हाँ धुंधला दिखता है और अपने पिछले पापों से हाँ भूल कर शुद्ध होने भूल बैठा है। भूल बैठा है। पहला 32वां लेते समय सब कुछ कहा मैंने वो नहीं करूंगा ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा ये नहीं करूंगा। उसके बाद भूल गया, अंधा बन गया, धुंधला दिख रहा है। पीछे बढ़ो। दूसरा पत्रस 1:9 जिन व्यक्ति में ये गुण मौजूद नहीं है वो गुण मौजूद नहीं है वह अंधे हैं
वो अंधे हैं। अभी अभी आप समझे क्या है, एक तो निकम्मे, उसके बाद अंधे, किसको कहते हैं? पढ़ो भाई। क्योंकि इसमें से ये बातें नहीं है वे अंधा है। ये बात नहीं है तो क्या है? अंधा है। पहले क्या कहा? ये जो सुन रहे हो वो बातें हैं तुम्हारे में बना रहे, अगर नहीं तो अंधा है। अभी आ जाइए आप इब्रानी 2 कहिए। इब्रानी 2 का 1। जी जी जी। इस कारण हमें चाहिए हमें चाहिए कि जो कुछ हमने सुना है जो कुछ हमने सुना उस पर और अधिक उसमें और गहराई से अधिक गहराई ध्यान दें। ध्यान दें। ऐसा ना हो कि हम उससे भटक उसे भटक। अब आज कहाँ हैं आप लोग? हेलो, नहीं भटकना, इसलिए इस बात को आपको समझा रहे हैं, मगर आपको सही मार्ग में ले चलना है। जब एक मास्टर होता है, बच्चे लोग को जो है शिक्षा देता है, सही ढंग से उसको आगे बढ़ाना, क्योंकि कल परमेश्वर मुझसे पूछेगा, किसी और से नहीं पूछेगा। जिसने बपतिस्मा दिया है अब उससे पूछेगा, क्योंकि वचन इसी में इब्रानी में है 13। पढ़ के देखो जरा क्या कहता है। 17 पढ़िए। कौन है मैं? आपका अगुआ हूं। आगे उनका अधीन रहो, क्योंकि वे तुम्हारे प्राणों तुम्हारा प्राण की ये जानकर चौकसी करते हैं, कि उन्हें लेखा देना उन्हें लेकर के कौन लिखा देगा? और उन्हें ये कार्य आनंद के साथ करने को, ना कि आगे बढ़ते हुए, क्योंकि इसमें तुम्हें कोई लाभ ना हो। कोई लाभ नहीं होगा आपका। इसलिए जो है आप ये मत सोचना आपका अंडा बोल दिया, निकल में बोल दिया है, मूर्ख बोल दिया। भैया मैं नहीं बोल रहा हूँ बच्चों को। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। इसी में जो है दूसरा पत्रुस में 10 को पढ़िए जरा प्लीज। दूसरा पत्रस 1 का 10। अतः हे भाइयों, ये भाइयों अपने बुलाए हुए बुलाए जाने हाँ, और चुने जाने की निश्चितता का निश्चितता और भी अधिक प्रयत्न करें। और भी अधिक प्रयत्न करें, कर्तन करते रहो, क्योंकि इन बातों के प्रयत्न में जब तक रहोगे जब तक रहोगे तुम कभी ठोकर ना कभी तुम ठोकर नहीं खाएगा बड़े भाई मेरे बैठ, ठोकर नहीं खाएगा। आज बहुत ठोकर खा रहे हैं, आप ठोकर ना खाएं, इसलिए आपको इस वचन को बोलते हैं, समझाते हैं, क्योंकि आपको वचन के गहरे ही नहीं पता, ना आपका नेम है ढंग से समझने का प्रयास करें वचन क्या कहता है। पढ़िए राजा, पढ़िए जरा 11 पढ़ो। दूसरा पत्रस 10। 1 इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, अपने बुलावे को तथा किए जाने को साबित करने के लिए भली भांति प्रयास करते रहिए। हाँ। यदि आप लोग ऐसा करते रहेंगे तो कभी भी मार्ग से ना भटकेंगे। मार्ग से न भटको, इसलिए आप मार्ग में रहने के लिए आपको सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है। आइए 11 पढ़िए जरा उसी में। और इसी प्रकार हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आनंद राज्य में प्रवेश करने के लिए तुम्हारा बड़ा हाँ स्वागत होगा। स्वागत होगा। हेलो, कौन सा स्वागत चाहिए आपको? संसार का न परमेश्वर का? हेलो राजा पढ़ जरा। हालांकि आप लोग इन विषयों में अच्छी तरह से परिचित हैं, उस सच्चाई में बने उस सच्चाई में बने रहे, तो भी मैं आप लोगों को इन बातों की याद दिलाने के लिए हमेशा उत्सुक रहूंगा। हाँ बहन 11 पढ़ो जरा। हाँ 11। परन इस रीति से हाँ परन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओ। आपका आनंद के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो आपको इस बात को ध्यान दें, क्योंकि 12 इसमें उसी प्रकार का, तब 12 पढ़ते बहन जानते हो
सत्य वचन तुझे मिला है, उसमें बने रहते हो, उसमें बने रहते हो। तो भी मैं तुम्हें हाँ इन बातों की स्मृति दिलाने हाँ, अभी क्या है, मुझे याद दिलाना आपको समझाना है। नौ भाग में सावधान को बारे में मुझे समझाना है, याद दिलाना है। वो किसका वर्ग है? पासवान का वर्ग है। अभी आगे मानना नहीं मानना, प्रवेश करना नहीं करना, वो आप क्या आंखों में, आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे, दुआ करेंगे। अनुग्रह के दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये सत्य वचन के लिए जो हमें आपने दिया है, उससे हमने सुना है। पवित्र आत्मा और जो इसमें जानना चाहते हैं और प्यार देना चाहते हैं, उन्हें प्रभु अनुग्रह आत्मा में सौंपते हैं। जो भी ये संदेश सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा को अगुवाई करें ताकि उनका जीवन व्यर्थ न चला जाए, धोखे में न चला जाए। अरे प्रभु, तेरे साथ वचन सामर्थ्य है, सत्य को तू जानेगा, सत्य तुझे आजाद करेगा करके कहा है। इस नव पाठ प्रभु जी सावधान के बारे में हमने सुना, समझा और मनन की, इसमें मदद और सहायता दे ताकि लोग इन बातों को और अधिक समझने पाए और प्रभु आपका आगमन में आगा न जाए। प्रभु जी तेरे राज्य में खुशी और आनंद के साथ प्रवेश करने पाए। जो इस धरती पर है, आपके नाम की महिमा के लिए एक अच्छी गवाही बनने पाए। प्यारे पिता, मदद और सहायता दे, तेरे सामर्थ्य वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए। आज हमें मनन करने के लिए अनुग्रह दिया, धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।